मशहूर पत्रकार सिद्धार्थ वर्मा का हमेशा से मानना था कि सच को ढूंढ निकालना ही उनका धर्म है। उन्होंने कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया था, लेकिन इस बार जो केस उनके हाथ लगा था वह न सिर्फ उनकी समझ से परे था बल्कि उनकी जिंदगी बदलने वाला था। यह केस था माया विला में हुई एक रहस्यमयी मौत का। माया विला, जो कभी आलीशान महल हुआ करता था, अब वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, रात में चीखें सुनाई देती हैं, अंधेरे में किसी की परछाई दिखती है और जो भी अंदर गया वह पागल होकर लौटा। सिद्धार्थ को इस तरह की अफवाहों पर विश्वास नहीं था। वह एक तर्कशील पत्रकार था, लेकिन जब उसे पता चला कि वहां एक लड़की की मौत हुई है और पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है तो उसे शक हुआ। सिद्धार्थ को एक गुमनाम ईमेल मिला, अगर तुम्हें सच जानना है तो रात 12 बजे माया विला आओ। सिद्धार्थ अपने कैमरे और नोटबुक के साथ माया विला पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वह अंदर घुसा उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक तस्वीर दीवार से गिर पड़ी। सिद्धार्थ ने उसे उठाया। तस्वीर एक खूबसूरत लड़की की थी जिसकी आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, मुझे बचा लो। जांच करने पर सिद्धार्थ को पता चला कि यह लड़की अन्विता कपूर थी, जो इस विला के मालिक विक्रम कपूर की बेटी थी। 20 साल पहले उसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी और उसे आत्महत्या बताया गया था। लेकिन कुछ पुराने नौकरों से बात करने पर सिद्धार्थ को पता चला कि अन्विता आत्महत्या करने वाली लड़की नहीं थी। वह बहुत खुशमिजाज थी। जैसे जैसे सिद्धार्थ तहकीकात करता गया, उसे पता चला कि अन्विता का अपने पिता के बिजनेस पार्टनर रणवीर मेहता से झगड़ा हुआ था। रणवीर चाहता था कि विक्रम कपूर उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी सौंप दे, लेकिन अन्विता ने इसका विरोध किया था। एक रात सिद्धार्थ फिर माया विला गया और इस बार उसने अपने साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को भी बुलाया। उन्होंने वहां कुछ रिकॉर्डिंग की और जो आवाज आई उसने सबको चौंका दिया। रणवीर, मुझे मत मारो, मैं पापा को सब सच बता दूंगी। यह स्पष्ट था कि अन्विता की हत्या हुई थी। सिद्धार्थ ने अपनी रिपोर्ट पुलिस को दी और जब रणवीर मेहता से पूछताछ हुई तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने विक्रम कपूर को धोखा दिया और अन्विता को जहर देकर मार डाला था। रणवीर को गिरफ्तार कर लिया गया और माया विला की रहस्यमयी परछाइयां भी मानो शांत हो गईं। सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, धन्यवाद। सिद्धार्थ समझ गया कि अतीत की परछाइयां अब मुक्त हो चुकी थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रणवीर मेहता की गिरफ्तारी के बाद मामला लगभग सुलझ चुका था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में अभी भी कई सवाल थे। माया विला की छानबीन के दौरान उसे एक पुराना डायरी पन्ना मिला था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मुझे कोई बचा सकता था पर वह चुप था। कौन था वह चुप रहने वाला? क्या इस राज में कोई और भी शामिल था? इन्हीं सवालों का जवाब खोजते हुए सिद्धार्थ ने विक्रम कपूर से मिलने का फैसला किया। विक्रम, जो अब 80 साल के थे, एक वृद्धाश्रम में रहते थे। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि विक्रम किसी गहरी सोच में खोए हुए थे। आपकी बेटी अन्विता की हत्या रणवीर मेहता ने की थी, लेकिन क्या आपको कभी किसी और पर शक हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। विक्रम ने कांपते हुए कहा, मैं जानता था कि अन्विता मरी नहीं थी, उसे मारा गया था, पर मैं डर गया था। रणवीर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो वह मुझे भी मार देगा। सिद्धार्थ को यकीन नहीं हुआ कि एक पिता अपनी बेटी के हत्यारे को इतनी आसानी से क्यों छोड़ सकता है। लेकिन विक्रम ने जो कहा वह और भी चौंकाने वाला था। रणवीर अकेला नहीं था। सिद्धार्थ ने अपनी खोज जारी रखी और अन्विता की कॉलेज की दोस्त रिया मल्होत्रा से संपर्क किया। रिया ने बताया कि अन्विता की जिंदगी में एक और शख्स था, अभय खन्ना, जो रणवीर मेहता का करीबी दोस्त था और बिजनेस में उसका पार्टनर भी। अगर रणवीर मेहता उसका दुश्मन था तो अभय खन्ना कहाँ है? सिद्धार्थ ने सोचा। सिद्धार्थ ने अभय खन्ना के बारे में तहकीकात की। उसे पता चला कि अब वह दुबई में रहता था, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी थी, सनसेट विला। सिद्धार्थ वहां पहुंचा। वहां की एक पुरानी नौकरानी से बात करने पर उसने जाना कि अन्विता को मरने से एक दिन पहले वहां देखा गया था। क्या वह सच में माया विला में मरी थी या कहीं और? रात में सिद्धार्थ फिर माया विला पहुंचा। इस बार उसने वहां अन्विता के पुराने सामान की तलाशी ली। अचानक उसे एक पुरानी चाबी मिली जिस पर लिखा था SV, यानी सनसेट विला।
सिद्धार्थ को यकीन हो गया कि अन्विता की हत्या वहां हुई थी और उसकी लाश को बाद में मायाविला में आत्महत्या की तरह दिखाने के लिए रखा गया था। सिद्धार्थ ने सबूतों के साथ पुलिस से संपर्क किया। अभय खन्ना के खिलाफ नया वारंट जारी हुआ और आखिरकार दुबई से उसकी गिरफ्तारी हो गई। पूछताछ में अभय ने सच उगल दिया। रणवीर ने अन्विता को मारने की साजिश रची थी, लेकिन मैं भी उसका हिस्सा था। हमने उसे सनसेट विला में बुलाया और जब उसने सच्चाई बताने की धमकी दी तो मैंने उसे धक्का दे दिया। लेकिन हमें डर था कि सच सामने आ जाएगा, इसलिए रणवीर ने लाश को माया विला में रखवा दिया। रणवीर को पहले ही उम्र कैद हो चुकी थी और अब अभय खन्ना को भी कड़ी सजा मिली। जब यह मामला पूरी तरह सुलझ गया तो सिद्धार्थ एक आखिरी बार मायाविला पहुंचा। उसे लगा कि हवाओं में एक अजीब सी शांति थी। अचानक उसे लगा कि कोई हल्की सी हंसी उसके कानों में गूंज रही है, जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं आजाद हूं। और इसी के साथ अतीत की परछाइयां हमेशा के लिए खत्म हो गईं।